अब आगे बढ़ेंगी खबरों की सुपरफास्ट बुलेटिन के साथ। तो कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कई दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे आजाद। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को इस्तीफे के लिए ठहराया जिम्मेदार। तो वहीं आजाद का ऐलान अपनी पार्टी बनाऊंगा। अजय माकन और जयराम रमेश ने गुलाम नबी की पार्टी छोड़ने को बताया दुखद। कहा जनता के मुद्दों पर लड़ते गुलाम नबी, उन्हें गरीबों की आवाज उठानी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच रक्षा और उद्योग में सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से की मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, व्यापार के स्तर को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अमेरिका में नक्सलवाद का मामला, 4 भारतीय मूल की महिलाओं के साथ मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने की मारपीट। भारतीय मूल की महिलाओं को नस्लीय गालियां भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद मैक्सिको पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। शराब नीति पर सियासत तेज, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आबकारी नीति के मामले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग। मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मैंने पहली बार इतने असुरक्षित व्यक्ति को देखा है। अच्छा काम करने वालों को रोकना पीएम की सोच को प्रदर्शित करता है। सिसोदिया ने कहा कि पीएम की सोच कितनी छोटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को किया खारिज। योगी के खिलाफ 2007 में दर्ज हुआ था मामला। स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली और असम के सीएम के बीच ट्विटर पर बहस। असम में 34 स्कूल बंद करने पर केजरीवाल ने कहा, स्कूल बंद करना समाधान नहीं। तो वहीं सीएम हेमंत ने कहा कि बिना होमवर्क की टिप्पणी करना आपकी आदत। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले में अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजेस की बड़ी बेंच के पास पुनर्विचार के लिए भेजा। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। सड़क हादसे में सीएम योगी की ओएसडी मोतीलाल सिंह की मौत। पत्नी और ड्राइवर की हालत गंभीर, दोनों को अस्पताल में करवाया गया एडमिट। जानवर को बचाने के चलते हुआ हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओएसडी मोतीलाल की सड़क हादसे में मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर उनके दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। खुद को कॉन्ट्रैक्ट का सीएम कहे जाने पर सीएम शिंदे ने किया पलटवार। कहा, राज्य के विकास, यहां के लोगों की समृद्धि कल्याण सुनिश्चित करने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। शिवसेना ने ऑपरेशन लोटस की तुलना अलकायदा से की। बीजेपी पर कमल को बदनाम करने का आरोप लगाया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी को आतंकवादी संगठन करार दिया। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने आप सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स में बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से देहरादून और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी उद्घाटन किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह जेल भेजे गए। तो वहीं जुमे की नमाज को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उरी सेक्टर में पाकिस्तान के 3 आतंकी ढेर। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी। घुसपैठ का वीडियो आया सामने। असम की गोलपाड़ा पुलिस ने आतंकी संगठन अलकायदा और असलारुल्लाह बंगला टीम से जुड़े एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। व्यक्ति की पहचान हाफिजुर रहमान मुफ्ती के रूप में हुई। एक्स तथा एबीटी इस मामले में ये 4थी गिरफ्तारी अब तक है। इंदौर को हरा भरा रखने के लिए नई पहल। नगर निगम ने जैव विविधता की रक्षा के लिए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। ट्री एम्बुलेंस में पेड़ों से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं की गई। बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने सोनाली के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वहीं सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले थे शरीर पर चोट के कई निशान। अंबाला के बलाना गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर। यूपी और एमपी में कई शहरों में बाढ़ का खतरा। यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। एमपी के भिंड में कई गांव बाढ़ की चपेट में। तो वहीं राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बाढ़ से हालात खराब।
गत 24 घंटे में कोरोना के 10,256 नए मामले सामने आए। कोरोना से 68 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 13,528 मरीज रिकवर हुए। बता दें कि पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस में 3,340 की कमी दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दिखा बढ़त का असर। भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स 275 अंक की तेजी के साथ 59,050 पर खुला, तो वहीं निफ्टी इंडेक्स 96 अंक की तेजी के साथ 17,613 पर खुला। दुबई में भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के चोटिल तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से की मुलाकात। एशिया कप में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, तो वहीं चोटिल होने की वजह से अफरीदी एशिया कप से बाहर हो चुकी है। बूंदी की चंबल नदी में 40 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना पड़ा भारी। पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। इस दौरान एसटीएफ ने मौके पर नियमित पुलिस जवान करवाए तैनात। कोटा में 2 यूनिवर्सिटी सहित 12 कॉलेजों में छात्र संघ की वोटिंग हुई। एबीवीपी और निर्दलियों के बीच हुआ मुकाबला। इस दौरान प्रशासन ने रखी पुख्ता व्यवस्था। दौसा में रामगढ़ सरकारी स्कूल पर छात्रों समेत ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जताया आक्रोश। सीकर में छात्र संघ चुनाव में बोर्ड लगाने की बात को लेकर विवाद। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र संगठनों से की समझाइश, उसके बाद माने छात्र संगठनों के पदाधिकारी। बूंदी के राजकीय महाविद्यालय हिंडोली में कड़ी सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण हुआ मतदान। छात्र संघ चुनावों को लेकर विद्यार्थियों में रहा उत्साह। इस दौरान भारी संख्या में रहा पुलिस जाब्ता तैनात। राजसमंद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का चुनाव हुआ संपन्न। चुनाव में संचालक मंडल के 12 पदों पर निर्विरोध सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए और संचालन मंडल के अध्यक्ष पद पर लक्ष्मी नारायण गुर्जर निर्वाचित घोषित किए गए। उदयपुर के खेरवाड़ा में अज्ञात कार सवार बदमाशों ने दंपति से लूटपाट की। कार में लिफ्ट देने के बहाने लाखों की जेवरात और नकदी लूट कर फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवाईमाधोपुर के बामनवास के 4 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की मतदान हुए। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, टैगोर पीजी कॉलेज में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखाया। राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुए। इस दौरान स्टूडेंट्स में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह नजर आया। मेरठा सिटी में 28 अगस्त को किसान महापंचायत का होगा आयोजन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता करेंगे शिरकत। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता सुशील रियाड़ सहित अन्य किसानों ने घर घर जाकर महापंचायत में शिरकत करने की अपील। लाडनू में राजकीय सुजला महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्साह नजर आया। 1 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, तो वहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। चूरू में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुआ मतदान। इस दौरान छात्रों में वोटिंग को लेकर दिखा भारी उत्साह, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने इलेक्शन को लेकर की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। नागौर और मेरठा आबकारी टीम ने संयुक्त तौर पर ढेगाना क्षेत्र में हथगढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। रामलियावास, निम्बी कला, कितलसर, मांडल जोधा गांव में शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई के दौरान 11 लीटर हथगढ़ शराब बरामद की गई। दौसा के सिकराय में रामगढ़ गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छात्रों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्कूल के क्रमोन्नत होने पर स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। बाड़मेर के समदड़ी में छात्र संघ चुनाव में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। राजकीय महाविद्यालय में मतदान के लिए लगी छात्रों की कतारें। एसएचओ दाऊद खान के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। सीकर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए संपन्न। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात, तो वहीं पहली बार मतदान कर रहे छात्रों में नजर आया उत्साह। झुंझुनू में छात्र संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय खेतड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मतदान। पाली के सुमेरपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। कॉलेज परिसर में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। सुमेरपुर डीएसपी रजत बिश्नोई के नेतृत्व में 3 थानों का जाब्ता रहा तैनात। सावर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस दौरान पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। अध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार और राजकुमार के बीच सीधा मुकाबला। 12 के सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान हुए। सबसे बड़े बॉयज पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी होने से सीधा मुकाबला। जालौर के जसवंतपुरा में तालाब में तैरता मिला युवक का शव। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। एसडीआरएफ की टीम पहुंची मौके पर। शव की शिनाख्ती के प्रयास जारी।
झुंझुनू में छात्र संघ चुनाव को लेकर मलसीसर के राजकीय महाविद्यालय में शांतिपूर्ण मतदान हुए। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। पहली बार मतदान करने आई छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। राजसमंद जिले के सभी महाविद्यालयों में शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संघ चुनाव संपन्न। सेठ रंगराल कोठारी महाविद्यालय में भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात। अध्यक्ष पद को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर। बारां जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई। बारां अचरू विधायक पानाचंद मेघवाल ने बताया कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास जारी है। सीएम को विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान से अवगत करवाएंगे। अलवर के बानसूर में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान शुरू। छात्रों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस रही तैनात। डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने चुनाव की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चूरू के सरदार शहर में एसबीडी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। आईडी को चेक होने के बाद ही मिला स्टूडेंट्स को प्रवेश। डीएसपी नरेंद्र शर्मा समेत थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने की चुनाव की मॉनिटरिंग। भरतपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग में दिखा उम्मीदवारों का कुछ अलग ही अंदाज। प्रत्याशी वोटरों के पैरों में गिरकर वोट मांगते हुए आए नजर। तो वहीं छात्रों में भी वोटिंग को लेकर दिखा भारी उत्साह। जालौर में भीनमाल में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में दिखा भारी उत्साह। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता रहा तैनात। वहीं अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर। झुंझुनू के मंडरेला में गुमान पार्क का जीर्णोद्धार कार्य शुरू। 24 साल से चल रहा था ये अदालत में मामला। इस दौरान लोगों ने जताई खुशी। जैसलमेर के राजकीय महाविद्यालय पोखरण में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण रूप से हुआ संपन्न। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध के सभी पदों पर एनएसयूआई, एबीवीपी और एफएसएफआई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। जैसलमेर के महिला कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर आईडी चेक करके प्रवेश दिया गया। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। साथ ही दोनों संगठनों में विद्रोह के कारण चुनाव हुआ और रोचक। अलवर के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। महिला महाविद्यालय में भी छात्राओं में चुनाव को लेकर रहा काफी जोश। इस दौरान शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया चली। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव में हुई वरिष्ठ नेताओं की एंट्री और कांग्रेस विधायक प्रीति शक्तावत कॉमर्स कॉलेज पहुंची। एनएसयूआई प्रत्याशी का उत्साहवर्धन करने पहुंची प्रीति शक्तावत। नागौर के परबत्सर में छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्साह का नजर आया। कड़ी सुरक्षा के बीच 2 थानों के जाब्ते और आरएसी के जवान वहां तैनात रहे। चित्तौड़गढ़ के राजकीय कन्या विद्यालय में चुनाव को लेकर वोटिंग में दिखा छात्राओं में क्रेज। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा जाब्ता रहा तैनात। जयपुर के कोटपुतली में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह नजर आया। भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल में स्टाफ की कमी के चलते लोगों में रोष व्याप्त हुआ। इस दौरान स्कूल पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया और स्कूल के बाहर का रास्ता भी जाम किया गया। प्रतापगढ़ में मतदान के दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्थाएं बनाई। उम्मीदवारों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी और मौके पर पुलिस के कई अधिकारी रहे उपस्थित। करौली में छात्र संघ चुनाव के लिए जिले में रहा शांतिपूर्ण मतदान का दिन। मतदान के दौरान छात्र प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए पैर छूते आए नजर। झालावाड़ में छात्र संघ चुनाव बना राजनीति का बड़ा अखाड़ा। छात्र संघ चुनाव में उत्साह से किया मतदान। तो वहीं पुलिस की व्यवस्थाएं बेदेखी चाक चौबंद। भीलवाड़ा के शाहपुरा में छात्र संघ चुनाव के लिए शांतिपूर्ण ढंग से हुई मतदान। अध्यक्ष सहित 4 पदों पर वोटिंग और मतदान के दौरान पुलिस के भी रहे कड़े इंतजाम। सिरोही में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुआ मतदान। कॉलेज कैंपस में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन का रहा कड़ा पहरा। मतदान को लेकर छात्रों में नजर आया भारी उत्साह। बाड़मेर छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं में उत्साह नजर आया। वोटिंग के दौरान पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। एएसपी दीपक भार्गव ने मतदान केंद्र पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह नजर आया। यहां पर कॉलेज में फर्जी मतदान के भी आरोप लगे। एनएसयूआई, एबीवीपी ने एक दूसरे पर लगाए फर्जी मतदान के आरोप। झुंझुनू शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका मकान के किराए के मकान में रहती थी, जहां पर फंदे से लटकी हुई मिली। मामले में परिजनों और किराएदार साथ ही कॉलेज के स्टूडेंट से भी पूछताछ की जा रही है। धौलपुर की बसेड़ी में पहली बार हुए छात्र संघ के चुनाव तो मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। बारां की सीसवाली में नदी के उफान से बस्तियां हुई जलमग्न। इस दौरान कई मांगों को लेकर रोड जाम कर किया धरना प्रदर्शन। तो वहीं उपखंड अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से किया संवाद।
करीब 32 वर्ष के बाद बाघ ने एक बार फिर से जयपुर जिले में दी दस्तक। सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकलकर बाघ ST-24 जम्बा रामगढ़ के झोल नाके के पास पहुंच गया। बाघे ने ST-12 के मेल सब एडल्ट ST-24 ने करीब 70 किलोमीटर का सफर तय किया। सिरोही में अज्ञात कारणों से कंटेनर में लगी आग। कंटेनर में ले जाए जा रहे थे 6 वाहन, जलकर हुए खाक। कोतवाली पुलिस, सिविल डिफेंस और दमकल कर्मी पहुंचे मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया नियंत्रण। आग लगने की वजह से हाईवे के दोनों ओर लग गया लंबा जाम। पाली के सोजत उपखंड के बगड़ी नगर में दलित छात्र के साथ अध्यापक ने की मारपीट में छात्र को आई गंभीर चोटें। अस्पताल में करवाया गया उपचार। बगड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला।